वेलकम बैक गाइस। पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल का सीन जहां पर रेस हो रही होती है और बोलते हैं जल्दी से भागो। और नेक्स्ट आदमी होने वाला है लिंसन, जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लिंसन जो कि जंप लगाता है और वो पकड़ लेता है उसको, और उसके पैर जो कि लड़क बहुत ही कांपने लगे। उसकी हालत खराब है और बच्चे कहते हैं लिंसन तुम क्या 10 सेकंड भी रुक पाओगे? बोलते अरे अरे ड्रीम देखना बंद कर दो, तुम 10 सेकंड भी नहीं रुक पाओगे। 8 सेकंड होते साथ ही लिंसन नीचे गिर गया। कहता है बस 8। बेचारा पीछे से इंस्ट्रक्टर भी परेशान है। कहते हैं लो इसने अपना ही रिकॉर्ड 7 सेकंड का तोड़ दिया। बोलते हे सच में क्या? अमेजिंग, 8 सेकंड, ओहो क्या बात है। बताता है कि मेरा नाम लिंसन है और मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, और जब मैं यंग हुआ मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई और आदमी उसे बहुत ही ज्यादा चढ़ाते थे, वीक, स्ट्रेस्ड, और साथ में इंस्ट्रक्टर्स भी काफी परेशान थे। टीचर कहते हैं लिंसन और भी हार्ड ट्राई करो, एग्जाम और भी जल्दी आ रहे हैं, फिजिकल टेस्ट जो कि 1 पॉइंट देना ही होगा, इवन यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते तो खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज। बोलता है अंकल वैंग क्या यहाँ पर कोई पैकेज है मेरे लिए? वहां पर जाते कहते हाँ यहाँ पर देखो तुम्हें किसी ने तो भेजा है। बोलता हाँ मेरे फादर ने भेजा है अंकल वैंग, थैंक यू। उसको लेते हुए कहता है चलो ये इनलेस जब मैं यंग था तब मेरी फैमिली ने सेविंग बचाए और वेन बहुत ही बड़ा डेब्ट भी कर्ज भी ले लिया, वो भी मेरी वजह से मनी जो लिया गया वो मेरी मदद में गया। और अभी देखो जरा मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तभी उसे दिखाई देता है एक गॉडजिला जो कि काफी शानदार है। कहता है गॉडजिला का फिगर क्या ही डिटेल है। उसके अंदर लेटर भी आया होता है कि बच्चे तुम्हारे बर्थडे के ऊपर मैंने तुम्हें दिया है गॉडजिला का फिगर, मैं नहीं आ पा रहा फादर, तो कुछ डिफिकल्टी का एनकाउंटर करना पड़ रहा है, तो तुम अपने आप में स्ट्रांग बनो इस मॉन्स्टर की तरह। जिसे सुनकर लिन काफी ज्यादा इमोशनल होती। कहता है फादर मैं आ रहा हूँ, इनविजिबल स्मॉल मॉन्स्टर, ये कितना हार्ड, बट इतने में ही उसे कोई लेता है जो होता है एक बुली। कहता है अरे तुम ऑलरेडी इस चीज के साथ खेल रहे हो, वो भी बच्चों के टॉय के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों तुम इतने ज्यादा वीक हो। बोलता है अरे मुझे वापस दो। इन बुली कहता है तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, और यदि तुम फाइट बैक करते हो तो करके देखो। लिंसन कहता है क्या? बोलता हाँ तुम इसे लेकर दिखाओ। वो उसके साथ खेलने लगे। बोलते पिकाचू, बोलते चलो चलो ट्राई करो, और वो उसे रोड के ऊपर फेंक देते हैं, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा लिंसन बास्टर्ड कहता है। कहते तुम डॉगी जाओ उसे पकड़ो। तुरंत ही वो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने उस गॉडजिला को पकड़ने वाला होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला, सब लोग कहते रुको डॉच करो, बोलते वॉच आउट। सामने वाला ड्राइवर भी लाइक नहीं ये बच्चा कहाँ से आ गया, हटो। बेचारा लिंसन जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वहां पर वो गॉडजिला और लिंसन दोनों ही खत्म। बोलता है लो क्विक कॉल 120। बोलते चलो 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 यहाँ से चलो, पूरी तरह से खत्म। अब लिंसन की जिंदगी क्या ऐसा है? नहीं। बोलता है मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं। तब उसकी आंखें खुलती। बोलते रुको आखिर मैं कहाँ हूँ? वो अपने आसपास देखता है काफी ज्यादा ही पानी और आसपास समुद्र। जी बोलते रुको आखिर ये जगह कौन सी? रुको मेरे हाथ, अरे ये क्या है? ये रुको ये मेरी टेल। रुको आखिर ये क्या चल रहा है? नहीं मैं तो क्या मन नहीं गया था ट्रक की वजह से। हमारा लिंसन जो कि बन चुका होता है गॉडजिला, हम इसे गॉडजिला ही कहेंगे। गॉडजिला जो कि काफी परेशान कहता है नहीं ये कितना बेकार है आफ्टर लाइफ में ये प्लेस, ये तो लगता है समुद्र है। मेरी क्लॉ मेरी टेल, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही पॉपअप होता है सिस्टम, बोलता है डिंग डोंग कुन ऑनलाइन आ चुकी है और डिटेक्ट किया है हमने होस्ट को, जिससे जो है कॉन्शियसनेस एक मॉन्स्टर की मिली है, आपको एवोल्यूशनरी सिस्टम मिला है। कहते क्या ये क्या बकवास है? बोलता है गॉडजिला कि क्या मैंने गलत सुना? तुमने कहा मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम। क्वीन कहती है सिस्टम हाँ आपने सही कहा, इंटरप्ट मत कीजिए और प्लीज ओपन कीजिए अपने स्टेटस को। उसके अंदर लिखा आता है नाम लिंसन, रेस क्वी, नाम है थंडर ड्रैगन रेस, कैन इवॉल्व, ब्लड लाइन है ट्राइडेंट रैंक, हाइट है 1.9 मीटर, वेट है 150 टन, अटैक मेथड है वाइट क्लॉ एंड थ्रो। सिस्टम ने आपको मैनुअल प्रोवाइड कर दिया है, जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हमारा गॉडजिला। उस पर लिखा होता है आप करंटली मतलब माउंटेन्स ऑफ सी में, और आप जो कि इंसिडेंट ट्रायल गॉड बिस्ट में कोई में ब्लड लाइन में चेंज हो चुके हैं, और अब आपकी टेम्पररी स्किल जो कि काफी यंग है तो ग्रो होती जाएगी। मतलब क्या कोई, लेकिन ये तो बिल्कुल एक फेक गॉडजिला जैसा नहीं है। यहाँ पर हर एक साइन रिवॉर्ड के लिए मिलेगा। अरे एवोल्यूशन पॉइंट को इवॉल्व करना होगा। बोलता है मैं रिवॉर्ड हुआ हूँ एक गॉड बीस्ट की तरह, लास्ट मतलब एलाइट हुआ हूँ यार,
क्लासिक माउंटेन बीस्ट ये सिस्टम मुझे प्रोवाइड करेगा। रुको बोलता नो वे, ये अनबिलीवेबल है, मैं सपना देख रहा हूँ। और तभी वो आसपास घेरा बनाता है और बोलता है रुको, मुझे नहीं पता आखिर ये किस प्रकार की टेल है, लेकिन ये फ्रीली मूव कर रही है जैसे कि ये रियल हो। बोलता रुको सिस्टम, मुझे साइन करना है। बोलता है ओके। डिंग डोंग होस्ट, आपने साइन इन किया है मारियाना ट्रेंच में। क्या बात है गाइस। कहता है साइन स्पेशल मारियाना ट्रेंच। बोलता है रिवॉर्ड एस रैंक स्किल डिवोरिंग है, जो कि आपके एवोल्यूशनरी पॉइंट को बढ़ाएगी। आप जितना खाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे। बोलते डिवोर एस रैंक। बोलते हाँ, ये एबिलिटीज मॉन्स्टर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और बाकी में आप तो लिन को, ये हमारे गॉडजिला को भूख लगने लगी और भी ज्यादा साउंड आता। बोलता है अरे यार ये डिवोर करना, मेरा पेट लगता है कि बहुत ही हंग्री है। रुको, मुझे जो है मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं तो ऐसे भूख से ही मर जाऊंगा। वो जाने लगा। बोलता है यहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही है, बहुत सारे क्रीचर्स है, इवन में जाकर उन्हें खा सकता हूँ। तभी वो आगे पहुंचता है और आगे होती है एक काफी बड़ी पिराना और पता चलता है डीप सी मॉक फिश और लेटेंट फिश है, जो कि बॉडी के आसपास होती है। ये पूरी तरह से शार्प दांतों से भरी हुई और इसका स्मॉल लेटेंट लिए लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। देखते ही बेचारा हमारा गॉडजिला डरते कहता है OMG, ये तो बिल्कुल उसी की तरह पिक्चर्स की तरह बहुत ही डरावनी है। बेचारी वो मछली उससे भी ज्यादा चौंकी हुई डरते हुए भाग गया गॉडजिला। ये देखते ही बोलती है क्वीन प्लीज, आपको नहीं दिख रहा, वो आपके हाथ के एक पाम बराबर भी नहीं और आप उससे डर रहे हैं। जिससे सुनते ही बोलता क्या, अरे यार हाँ सही कहा, आखिर मैं उससे क्यों डर रहा हूँ। रोकते ही वो देखता है काफी ही बुरी नजर से उसको और तुरंत ही अपनी पूंछ से अटैक करता है। बेचारी वो मछली जो कि प्राण नहीं है दूसरी है, उसको बम और वो बेचारी खत्म। ये देखते ही बेचारी मछली भी लाइक यार मेरे क्या गलती थी। बोलता है ओ ये फिश, ये तो एलिमिनेट कर दी गई मेरे द्वारा। बोलता हाँ, ये आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, आपका वेट कितना ज्यादा है, वो तो मर ही जाएगी। बोलता है क्या, मैं उसे खा सकता हूँ, मैं उसे खाऊंगा तो एवोल्यूशनरी पॉइंट मिलेंगे। बोलते हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी जितना हो सके खाना ही होगा। और ये सुनने के बाद अपने मन का याद आता है उसे और राइट लगता है कि जैसे फर्स्ट लाइन में मैं खाता था, यहाँ पर कोई और पॉइजन नहीं, टेस्ट नहीं, बैठ कोई दिक्कत नहीं। बता टेस्ट छोड़ो यार, हमें वेशन करना बकवास बंद करो। वो उसको लेते ही कहा जाता है नोटिफिकेशन आता है आपने सक्सेसफुली डिवोर किया डीप सी मॉक फिश को। इवोल्यूशनरी पॉइंट 0.5 मिलते हैं। कांग्रेचुलेशंस, ये आपको पहला था तो आपने ऑप्टेन किया एक स्पेशल एबिलिटी इल्यूमिनेशन ग्रेड सी स्किल इल्यूमिनेशन, जो कि ऑब्जर्व करते इल्यूमिनेशन फेंट लाइक की एक एबिलिटीज है और आपके पास जो कि होमवर्क के जैसा काम करेगी, लाइट अप करेगी। वो तो वाह सिस्टम, लेकिन ये तो बहुत ही स्पेशल है। कहता है क्या बात है, इनेट इल्यूमिनेशन स्किल, ये बिल्कुल गॉडजिला की उसी स्किल जैसी है जिसमें लाइट अप होता है। उसके पूंछ पर लगे हुए सारे स्किल्स जो कि जलने लगे। कहता है वाह एबिलिटी से इतनी बुरी भी नहीं, अट्रैक्ट कर रही है क्रीचर्स को, तो अब मजा आएगा ना मुझे बेबी मॉन्स्टर, मजा आएगा। वो ऐसे ही बहुत सारी मछली को खाने लगे। तो वाह, ऐसे ही नोटिफिकेशन आ रहे हैं +15 +5 50 ऐसे होते जा रहे हैं। उसके काफी नोटिफिकेशंस आते गए कि आप ऐसे काम कर रहे हैं। थोड़े समय बाद तो अब पूरी तरह से पेट बुक हो चुका है। कहता है हमारा गॉडजिला, अरे यार अब मैं नहीं खा पा रहा, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से रिवॉर्ड होने वाला हूँ। एक्चुअली सी फूड अंटिल फुल नहीं हो जाए जब तक खाते ही रहो। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 1000 एवोल्यूशनरी पॉइंट है कुन के, तो मुझे जो है एवोल्यूशन स्टार्ट करना होगा। एवोल्यूशन में पता चलता है कि दांत, उसके क्लॉज, पैर, पूंछ, पूरी बॉडी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बताइए होस्ट आप क्या करना चाहेंगे, स्किल्स, जायंट क्लॉ एबिलिटीज, बॉडी बुल। ये सुनकर बोलते ओके। तभी उसके और भी ज्यादा एबिलिटी बढ़ती है। 300 एवोल्यूशनरी पॉइंट में स्किल, 200 में उसके क्लॉज और 500 में उसके अपग्रेड होती है बॉडी बिल्डिंग, जो कि काफी ही ज्यादा शानदार लग रहा है अब हमारा गॉडजिला। और मस्त कहता है वाह 500 एवोल्यूशनरी पॉइंट यूज कर यहाँ पर लगभग मैं 100 मीटर मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अब तो मुझे रिवॉर्ड देखना ही होगा। उसकी हाइट हो चुकी होती है 8.8 मीटर, वेट हो चुका होता है 128 टन। कहते हो राइट कौन, मैं करंटली स्टिल अभी अर्थ पर ही। वो तो सॉरी कौन, अरे मैं कोई कमेंट नहीं करेगी, आपको खुद ही पता लगाना होगा। कहता है क्या तुम मुझे सच में ऐसा करने की बोल रही हो, डिस्कस करना खुद से ही। अरे रुको, गॉडजिला कहता है क्या तुम कह रही हो कि मुझे खुद से ही जाना होगा, ये वर्ल्ड तो नहीं क्या, जैसे कि वो पिछले गेम से मैं था मारियाना ट्रेंच। इसका मतलब स्टिल मैं अर्थ पर ही हूँ और यदि मैं अपेयर हुआ एक ह्यूमन सिटी में डेफिनेटली मेरे ऊपर बॉम्ब मिसाइल छोड़े जाएंगे और मुझे रोना पड़ेगा। बोलता है लगता है कि अब ये डेवलप करना होगा पहले और मुझे लगभग 100 मीटर का होना ही होगा।
उसके बाद मैं कहीं पर जा पाऊंगा, मिसाइल को संभाल पाऊंगा, वरना मैं तो खत्म ही हो जाने वाला हूँ। कहता ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं खाना। और वो उन बेचारी फिशेस के ऊपर अत्याचार करने लगा। उसके स्किल्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, वो खाता जा रहा है। और वहाँ पर एक और भी बड़ा कोई क्रिएचर होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी ही बड़ा ऑक्टोपस आ गया, जो कि हमारे गॉडजिला को पकड़ करता। अभी ये सब क्या बकवास चल रही है। वहाँ पर आ गया होता है एक बड़ा ऑक्टोपस। उसे देखते ही कहता है अबे यार ये क्या बकवास है, इतने डीप सी में इतना बड़ा जायंट स्क्विड ऑक्टोपस। अरे मैं केयरलेस हो गया था, मैं अट्रैक्ट कर रहा था लाइट से, लेकिन अब तो मैं इसके ऊपर ही फंस गया। तभी पता चलता है कि जायंट स्क्विड ऑल्सो टोटल लेंथ है उसकी 6 से 12 मीटर, मैक्सिमम 20 मीटर का है, और वहाँ 100 किड्स का है। यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी गई। बोलते क्या, अरे मेरी बॉडी जो कि उसकी आंखों उसकी आंखों के सामने में तो कुछ भी नहीं। अब लगता है कि मैं यहीं पर मरूंगा। मेरी बॉडी तो मूव भी नहीं कर पा रही, मेरे टेंटिकल्स और भी बेकार है, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, नहीं मैं सांस नहीं ले पा रहा, नहीं मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे मैं रोवान ही क्यों आता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। वो कहता रुको ये। तभी वहां पर एक और नोटिफिकेशन आता है कि लगता है वहाँ पर आ चुकी होती है स्पर्म व्हेल, जो कि 18 मीटर होती है। उसका वेट भी बहुत ही ज्यादा, उसकी एबिलिटीज है कि वो डीपेस्ट पार्ट में आ सकती है मैमल्स में, जिसे देखकर ऑक्टोपस की बेचारे की हालत खराब। और बोलता है हमारा बेचारा सा लिन कहता है चलो मैं बच गया। ऑक्टोपस जो कि वहां से भागने लगा, और तभी वो देखता है क्या था, क्या रुको ये सब क्या है, क्योंकि वहाँ वो उस मछली को पकड़ लेता है ऑक्टोपस। उसकी हालत खराब, और ये देखकर कहता है क्या, ये तो और भी ज्यादा बेकार है, मैं एक मॉन्स्टर के ऊपर रिवॉर्ड दूंगा, और अभी मेरे सामने दो बीस्ट जो कि स्टिल एक इतने खतरनाक है, और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बता। नहीं ये तो और भी ज्यादा बेकार है, और ऐसा है तो और भी ज्यादा बेकार है। वो दोनों मॉन्स्टर्स लड़ रहे होते हैं, तभी से याद आता है ब्लडथर्स्टी फियर्स, वायलेंस, ये सब क्वालिटीज, ये सब इतना बेकार कुछ हुआ है, मैं से कैसे मैं लेने अनाज इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और बोलता है मैं किसी को बुली नहीं करने दूंगा अपने आप को। बहुत ज्यादा गुस्सा होकर रोल करता है और कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और तभी वो बढ़ता है दूसरी तरफ, और वो ऑक्टोपस को खाने के लिए बढ़ा। कहता है जो भी मेरे को ऊपर वो करेगा वो नहीं बचेगा, मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। और वो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को चीर फाड़ कर खाने लगा। कहता है इसका टेस्ट बैड नहीं, चलो ठीक ही है। कहता है आपने सक्सेसफुली डिवोर किया है जायंट स्क्विड को। बोलता है क्या 21 एवोल्यूशनरी पॉइंट बाइट करने पर, तब वो और भी जल्दी बाइट करता तो मचा गया, उसको पॉइंट मिलने लगे। और इन सब से बेचारे ऑक्टोपस की अब हालत खराब होने लगी। ऑक्टोपस जो कि तुरंत ही अटैक करने आ गया होता है हमारे गॉडजिला के ऊपर। बोलता क्या ये क्या बकवास है, ये उससे फाइट करने की जगह इस छोटे से मॉन्स्टर को मारने आ गई, कितनी बेकार है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अंडरस्टिमेट करो, ऐसा नहीं है। तभी गॉडजिला वापस से उसको खाने लगा। बोलता है नहीं मैं कैसे भूल गया कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, मैं कैसे इससे डर सकता हूँ। वो उसको खाने लगा, जिससे ऑक्टोपस परेशान हो गया है कि वो उसके टेंटिकल्स को छोड़ ही नहीं रहा। ऑक्टोपस पीछे देखता है जहाँ पर वो वेल भी आ चुकी है, और वो कहता है कोई यार और भी बेकार। उसकी दोनों तरफ से हालत खराब हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो एक तरफ तो पेट भर गया होता है वेल का, तो दूसरी तरफ गॉडजिला। नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली डिवोर किया जायंट स्क्विड को, आपको टोटल एवोल्यूशनरी पॉइंट मिलते हैं 3000। कहता ओके मैंने 3000 पॉइंट किए हैं। हम देखते हैं वहीं पर उस वेल को जो कि उसकी तरफ देखने लगी। बताया आखिर तुम मुझे देख रही हो, आखिर क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। तभी वो सोचता है काफी अजीब, और बोलता है अरे रुको रुको। वो वेल साथ रखे। बोलता है क्या तुम्हारे आइज में मुझे क्या दिख रहा है, तुम मुझे नीचे देखती हो। तभी वो वहां से मुड़कर जाने लगी। उसे देखते हुए कहता है एमसी तो मेरी हेल्प की इसलिए मैंने तुम्हें इस बार जाने दिया। और कहता लिटिल कॉन मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। लिटिल कॉन अपग्रेड करती है उसके शार्पनेस को, स्ट्रेंथ को, और बहुत सारी चीज होती है, तो बॉडी स्किल्स सब कुछ उसके ग्रो हो चुके हैं, अब और भी बड़ा हो गया। और नोटिफिकेशन आता है लिंसन कोई रेस जो कि अब इवॉल्व हो चुका है। उसकी रैंक लगभग 10 मीटर का, वेट 189 टन। उसकी टेल भी बढ़ चुकी है, बहुत सारी स्किल बढ़ चुके हैं, जहाँ पर एक एस लेवल की डिवोरिंग, सी लेवल की लुमिनेस, और नाइट विजन जो है ई लेवल का है। क्या है सच में। वो उसके ऐसी बढ़ने के बाद अपने दांतों को साफ करते कहते क्या बात है यार, ये मॉन्स्टर होने में कितना ही मजा है, एंजॉय आ रहा है, मतलब एंजॉय करो यार, चलो छोड़ो भाई, कंजप्शन करने में मजा आ गया। अब आसपास देखते कहता रुको, ये स्पीड लगभग 50 जायंट स्क्विड की, ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा 50 मीटर रैंक। अरे यार यहाँ पर वो जो स्पर्म व्हेल थी वो उसे अगर मारते तो और मजा आता। तभी उसे एक चक्र मिलता है, जो भी है वो था कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको डिवोर किया है जायंट स्क्विड को, तो आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड
बोलते क्या, रखो मुझे सरप्राइज हो रहा है, आखिर ये क्या है। बोलते हैं अरे मतलब बताते हैं सिस्टम, यहाँ पर अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है आपके पास मॉन्स्टर का कंपास है जिससे वे फील कर पाओगे। ये भी स्किल है जो मॉन्स्टर कंपास है, जहाँ पर आप मतलब देख पाएंगे कि वो आपका मॉन्स्टर फ्रेंड है या फिर क्या है, समझ रहे हो। तो क्या, ये तो मतलब डिटेक्ट करना बहुत अपोनेंट की स्ट्रेंथ को, ये कितना बढ़िया है। चलो नहीं तो मैं मर जाता, चलो जबकि ये सही कर सकता, छोड़ो भी। कहता है कि सबके साथ मुझे डर नहीं लगता कि कोई भी मेरे ऊपर अटैक करे, चाहे वो जायंट स्क्विड की क्यों ना हो, लेकिन जस्ट यहाँ पर सेफ ही रहना बेटर होगा कि यहाँ पर डोर्सल फिन मतलब बढ़ जाए। बस साइलेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना। तो ऐसे ही चीज़ें गुजरती जा रही हैं और सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते बाद। उसे दिखता है काइलन, बोलता है क्या, यहाँ मुझे क्या कुछ गलत लग रहा है। बोलता है वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी बड़ी फिश नहीं सॉल्व करना है, इसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत है। मैं जो है अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ हूँ क्योंकि एक ग्रेट वाइट शार्क को भी खा हुआ हूँ, लेकिन मेरी बॉडी का साइज लगभग 30 मीटर हो चुका है और वे है एवोल्यूशनरी पॉइंट जो कि उस जायंट स्क्विड से मिले थे, लेकिन जबकि वो डिफीट हो गया था मेरे द्वारा तो अब खत्म, अब कहाँ छुपा पता नहीं। जबकि मुझे अब फूड नहीं मिल रहा यार, तो मुझे अपना लक ही ट्राई करना होगा, सॉल्व करना इस एरिया को। उसकी हालत बहुत ख़राब है जो कि आप देख रहे हैं, उसके पेट में भाई भूख तो है। कहता है यार ये स्टैंड काफ़ी बेकार है, पहले फूड खाना ढूंढना होगा, वाटर के अंदर चलते हैं। लिटिल कून, मैं जो है साइन अप करना चाहता हूँ, तो साइन इन किया जा रहा है। क्वेश्चन है आवेस आइसलैंड सी एरिया। कहता है एवेस आइलैंड सी एरिया, बताते हैं हाँ सिग्निफिकेंट साइन रिवॉर्ड मिल रहा है। क्लास एस की बर्स्ट ब्रेथ जो कि काफ़ी बॉडी से आपके निकलेगी, ये डिस्ट्रक्टिव बीम की तरह होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट मिलेगा हिस्ट्री का। कहता है वाह क्या बात है, इस लोकेशन पर आकर तुम मजा ही आ गया। ब्रेथ स्किल, यही तो मुझे चाहिए था, अमेजिंग, बाय एक्सीडेंट मिल गया है। तभी वो यूज़ करता होता है मॉन्स्टर कंपास डिटेक्ट कर रहा है। इस आइसलैंड पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स लेकिन ह्यूमन नहीं है, राइट, चलो तो चलकर देखते हैं। कहता है जबकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड आदमी है और वैसे मुझे नहीं पता, लगभग 300 मीटर का मेरा लंबाई है और 500 टन का मेरा वेट, क्या ये यहाँ पर आएगा, चलो चलकर देखते हैं। तो वहाँ पर आगे जाने लगा, वहाँ पर जाते ही देखता है कि भाई ऊंचा तो है, तो वो ऊपर जाने के लिए चढ़ने लगा। उसकी वजन की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारा एमसी जो कि हार नहीं मानता और आ गया होता है जंगल वाले एरिया में जो कि काफ़ी शानदार है। उसे देखता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर, जहाँ पर मुकुटा, बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो कि आप देख लो। वो 2 मीटर 1 मीटर वो तो ऑफकोर्स, अब यहाँ ह्यूमन तो नहीं है, क्या ही बात है। क्रीचर्स, ये प्रोबेबली अबेस आइलैंड से स्पेस, ये अब नॉर्मली है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रीचर्स हैं, अपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर जायंट क्रीचर्स भी है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, सुपरमार्केट की तरह हो, चिंता मत करो, इवोल्यूशनरी पॉइंट फ्यूचर में अब मिलते रहेंगे। और हाँ वहाँ देखो जरा, वो डेजर्ट आइसलैंड सर्वाइव स्टार्ट होता है और अब मेरा लग और भी बढ़ता जा रहा है, मुझे स्टार्ट करना होगा उन्हें चॉप अप करना। क्या बात है, कहता है मनी मनोहल लो मेरी ब्रीथ जो कि डीप सी की, मैं मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन लगता है कि फ्रेश एयर में मिक्स होकर ये वेजिटेशन की जैसी स्मेल कैसी आ रही है। वहाँ ऊपर भी कुछ पक्षी दिखाई देते हैं और जो कि किसी तरह के मॉन्स्टर ही है। वो मॉन्स्टर देखते हैं हमारे गॉडजिला को और अटैक करने के लिए बढ़ गए। कहता है अरे ये देखो तो जरा, मेरे सामने आ रहे हैं, इनका बड़ा सा मुँह है तो क्या होगा, लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं। वो आते जैसे ही अटैक किए गॉडजिला पर, उससे कुछ भी नहीं हुआ, उसकी चोंच में ही काफ़ी दिक्कत हो गई। दूसरा आते अटैक करता होता क्या, अरे यार रुको, इसके स्क्रैच करने से तो हार्ट हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। उसे दिमाग खराब हो गया, तभी वो अपनी पावर को बढ़ाता है और उसको काट लिया बेचारा। वो मॉन्स्टर जो कि रोने लगा, भाई तुम आकर अगर हमने एमसी से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। वो उसके पंख को चबाते ही कहता है इसका टेस्ट तो चिकन के जैसा है। आता है नोटिफिकेशन कि आपने प्रोड्यूसर एवोल्यूशनरी पॉइंट 375 आपने डिवॉर किया है उसको, वो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट डिवॉरिंग है आपकी। पेट्रियस की रिवॉर्ड ऑप्टेन किया है 1000। वो उसको खाने लगा। वहाँ पर जो दूसरे मॉन्स्टर हैं वो तो बेचारे डर ही गए, उन्हें देखते कहता है फाइनली एक चांस है टेस्ट करने का। वाह यार, यहाँ पर सी फूड खाने को मिल रहा था और अब ये टाइम मतलब थक गया था, लेकिन अब आएगा ना मजा। और तब वो अपने आप को चार्ज अप करने लगा और कहता है जबकि तुम नीचे नहीं आ रहे हो तो अब मुझे अपने निर्वाणा टेक्निक का यूज तो करना ही होगा। और वो चार्ज अप करने लगा होता है जो कि बाकी में देखने में बैड डैश लग रहा है। अपना गॉडजिला जो कि चार्ज अप कर ही रहा होता है, जिसे देखकर वो दूसरे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर डर रहे हैं क्योंकि गॉडजिला
आपने चार्ज अप कर रहा है, लाइट निकल रही है और खुश बहुत ही ज्यादा है। माशाल्लाह, नहीं मम्मी मेरे को मार देगा ये। वो जैसे ही फायर करता है जैसे कि वो उन सबको जलाकर राख कर देगा। फायर निकलती तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम, जिसे देखकर वो दोनों ही डर गए। लेकिन वो देखते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कहते हो साला ये तो नूब निकला। और ये देखने के बाद अब आता है ना उन्हें गुस्सा, और ये देखकर अब कहता है हमारा गॉडजिला, अरे रुको ब्रदर्स, थोड़ा शांत तो हो जाओ। लेकिन वो ब्रदर्स शांत कहाँ होने वाले थे, वो अटैक करने चले जाते हैं गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला अपना डरते हुए चिल्लाते हुए कहता है अबे ये सब क्या है, आखिर तुम लोग अचानक से मेरे ऊपर इतना अटैक क्यों कर रहे हो और इतने ज्यादा, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है हे सिस्टम, आखिर ये सब क्या बकवास है। फायर ब्रेथ, अरे वो इतनी ज्यादा छोटी कैसे हो सकती है जो हमारा सिस्टम बताता है, ये ब्रस्ट ब्रेथ है। बोलते क्या, तुमने क्या कहा, ब्रस्ट ब्रेथ? अरे क्या तुम्हारा ये ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है क्या, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। बोलते हैं अच्छा तो मैं बताती हूँ कि आखिर आप कैसे डोमिस्ट्रेट कर सकते हैं। सिस्टम बताता है कि सबसे पहले अपने आप की आंखें बंद कीजिए, अपनी मेडिटेट कीजिए, फिर मोमेंटम के साथ ऊपर लाइए उन सब ब्रस्ट को, देन कंटिन्यू कीजिए और आप साइन करेंगे। उसके बाद आपको फायर करना होगा ब्रस्ट ब्रेथ, और इसी तरह से आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी एनर्जी को। उसके बाद आप जो कि अपनी एनर्जी को ऐसे ही आगे ले जाएंगे अपने लिम्स तक, और फाइनली फिर आपके मुंह में कंडेंस होगी वो फायर। गॉडजिला कहता है क्यों, आखिर ये अजीब सा क्यों लग रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने उन मागास में पढ़ा है। रुको लिटिल कुन, क्या तुम बिल्कुल पक्का हो कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ। लिटिल कुन की बात सुनकर बोलता है रुको रुको लिटिल कुन, जल्दी बताओ मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, ये सब मुझे यहाँ काट काट कर मार देने वाले हैं। लिटिल कुन कहती है टाटा, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो बिल्कुल उसी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए और गैदर कीजिए अपनी बॉडी के अंदर उस पावर को। जैसे सुनना ही था कि गॉडजिला कहता तो ठीक है, अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाँ निकल निकल। अब वो ट्राई कर रहा है और उसके सारे ही स्किल्स जो कि ब्राइट अप होने लगे होते हैं, मतलब जलने लगे। इतने में और भी ज्यादा मॉन्स्टर जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो तुरंत ही नीचे गिरता है उस अटैक के बाद, और उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगी। सारे ही मॉन्स्टर्स जो कि उसे खाने आ रहे होते हैं, साथ में उसके स्किल्स जो कि चार्ज अप हो रहे हैं। इन सबको देखकर अब गॉडजिला रोते हुए कहता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं इन सब के द्वारा खा लिया जाऊंगा, ये मेरे साथ ही क्यों करना था भगवान, ये तो बहुत ही बेकार है। और उसका जो सिर है वो कवर अप करना चाहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा, हाथ बहुत छोटे हैं ना। कहता है अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टिल अभी भी एक कूल मॉन्स्टर हूँ। ये सब देखने के बाद बेचारा सिस्टम भी हार मान लेता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी ये सब फीलिंग देखने के बाद गॉडजिला को याद आता है, कहता रुको ये फीलिंग ये तो मुझे पहले भी आती थी, ये तो तभी की बात है ना जब मैं एक ह्यूमन हुआ करता था। से याद आता है कि बहुत सारे ही बुली बच्चे उससे मार रहे थे। तब सोचता है मन ही मन यहाँ पर काफी अजीब है ये सराउंड करना और मुझे पीछना, मुझे फोकस करना होगा उस पर्सन पर जो कि मेरे ऊपर ज्यादा मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही मैं पहले भी रोया करता था, लेकिन प्रोबेबली ये फीलिंग ये तो बहुत ही बेकार है। ये देखने के बाद सिस्टम भी कहता है जरा देखो तो आखिर कैसा एक कचरा प्रीवियस लाइफ में हुआ करता था तुम। बोलता है हाँ हालांकि वो ठीक है, लेकिन अब मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। वो याद करता है कि अब जबकि मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता हूँ तो मैं उन नॉक डाउन कर सकता हूँ उन सबको जो भी मेरे सामने इतनी बड़ी दीवार बने खड़े रहेंगे। चलो इन सब के बारे में भूल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी एनर्जी के ऊपर और कंडेंस करते हैं उसे माउथ में। तब वो अपनी सारी चार्ज अप करता है एनर्जी और एक ब्रस्ट करता है और वो फायर अटैक बिल्कुल गॉडजिला के जैसे जो कि उन सब मॉन्स्टर्स को लगता है। वो मॉन्स्टर्स जो कि जलने लगे, एक काफी बड़ी फायर बीम वहां से गुजरती है एक माउंटेन को छेदते हुए, और उसमें छेद होने के बाद गॉडजिला शांत कहता है और रुको अचानक रुको, मैं तो अचानक से सक्सेस हो चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा कुछ जैसे कि उसको लड़की मिल गई हो। मतलब पावर तो बहुत ही अमेजिंग है, रुको यार। लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से होलो हो जाती है, मतलब खाली, अब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची। कहता है अब मुझे खाना होगा। रुको आखिर मेरे सामने ये क्या है, क्रॉकलेट, ओहो ये तो भूल गए हैं। तब बोलता है मुझे लगता है इन्हीं का मीट खाना पड़ेगा, मुझे सच में रोना आ रहा है। रे रे इसके साथ ही नोटिफिकेशन आता है कि आपके एवोल्यूशन पॉइंट में 425 पॉइंट जुड़ते हैं। जैसे जैसे वो उन सारे मॉन्स्टर्स को खाता जाता है वैसे वैसे उसके पॉइंट भी बढ़ते जा रहे हैं।
बेल्ट पड़ने के बाद उसका मुंह जो कि पूरी तरह से हो चुका है काला। हाँ काला समझो। बोलता है फाइनली मैंने खाना खत्म किया और मेरा मुंह भी देखो जरा, लेकिन जब मैंने खा लिया है तो मुझे जो कि तुरंत ही ठीक करना होगा, थोड़ा प्यास लगा है। तभी वो पहुंचता है उसी पहाड़ के पास जिसकी फायर की वजह से वो एक होलो हो चुका है, मतलब एक छेद, जिसे देखने के बाद वो शांत खड़ा रह गया। बोलता है रुको यार, ये काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है मुझे इस पानी के अंदर से, क्या वहां पर कुछ हो सकता है? लेकिन वहां तो बहुत ही ज्यादा एनिमल्स है जो कि पानी पीते होंगे, लेकिन ये जगह मुझे कुछ ज्यादा ही शांत लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अलग हो या फिर कुछ डेंजरस? कुछ तो होगा ही। वो सामने देखता है एक पहाड़ को, लेकिन तभी वो जैसे ही पहाड़ उठा पता चलता है कि वो तो एक काफी बड़ा बुल होता है। उसे देखते ही बेचारे गॉडजिला के मुंह में गोटे आ जाते हैं। कहता है ये माउंटेन ऑक्स, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इस आइसलैंड के ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स रहते हैं, वो भी हर एक प्रकार के। सिस्टम बताता है कि माउंटेन ऑक्स जायंट जो कि लगभग 19 मीटर है और उसका वजन होगा लगभग 22 टन, और आपको मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप उसके सामने गए तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, और ये अंडर वाटर है तो 4 दिन में आप खत्म भी हो सकते हैं। तभी वो मॉन्स्टर मतलब वो बुल जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, तभी आते हैं वहां पर बड़े से मगरमच्छ, जिनका भी नोटिफिकेशन आता है कि ये है किंग क्रोकोडाइल। ये क्रीचर अफ्रीका में रहते हैं। ये सबसे बड़े क्रोकोडाइल हैं जिनका लगभग लंबाई होगी 13 मीटर और इनका वजन होगा लगभग 5 टन। वो जाते हैं उस ऑक्स के पास, मतलब बैल के पास। बैल को जाते ही वो सब के सब खाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो क्रोकोडाइल जो कि काफी बड़े हैं, वहां पर काफी आवाजें भी आती है, जिसके साथ ही क्रोकोडाइल जिसकी केवल हड्डियां ही बची रही और बाकी पूरी तरह से खत्म। अब क्रोकोडाइल देखते हैं गॉडजिला की तरफ, और गॉडजिला ये देखकर कहता क्या इतने ज्यादा किंग क्रोकोडाइल, वो भी इस लेक के अंदर? सच में, इसीलिए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों आखिर कोई भी जानवर यहाँ पानी पीने क्यों नहीं आता है। चलो बढ़िया है, तो अब एक काफी अच्छा शो देखने को मिलेगा किंग क्रोकोडाइल के साथ, और आखिर अब कौन है टॉप प्रेडेटर फूड चेन में उसका भी पता चल ही जाएगा। जैसे ही वो क्रोकोडाइल मुंह खोलकर गॉडजिला की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो चौंक गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि एक काफी बड़ा हाथ आता है और वो हाथ उस गॉडजिला किंग क्रोकोडाइल को ले गया। बोलते क्या? तभी वो हाथ जो कि उस क्रोकोडाइल को ले जाता है किसी दूसरी जगह। बेचारा क्रोकोडाइल भी लाइक नहीं क्या मेरे को भगवान सजा दे रहे हैं या क्या? लेकिन उसका मौत हो गया और उसे पता भी नहीं चला। और ये देखकर अब गॉडजिला काफी ज्यादा मुसीबत में आ गया है और कहता है कि मुझसे अब ये बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि तभी पहाड़ की दूसरी तरफ से निकल कर आता है एक जायंट एप, क्योंकि होता है एक एंशियंट एप जो कि आते ही लेक में उन किंग क्रोकोडाइल्स को खाने लगा होता है। वो तो ऐसे खा रहा है जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी ना हो। इतने में ही वो देख पाता है कि दूसरे क्रोकोडाइल भागने लगे। वो उन्हें पकड़ते ही बहुत ही ज्यादा पिटाई करता है। बेचारे किंग क्रोकोडाइल केवल नाम के ही रह गए, किंग तो उनका छोड़ ही दो। एप आते ही उन सब की इतनी ज्यादा धुलाई करता है कि उन सबको मारने के बाद अब वो देखता है बगल में जहां पर खड़ा हुआ है अपना गॉडजिला, वो भी हाथ बांधे हुए जैसे कि उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखने के बाद एंशियंट एप काफी गुस्सा हो जाता है। ये देखने के बाद कहता है गॉडजिला अपने मन में कि क्या ये गाय एक्चुअली ये तो नहीं सोच रहा कि मैं इसका खाना चुरा लूंगा। नहीं, वैसे भी मैं इसका अपोनेंट तो हूँ ही नहीं, और अगर मैं उसे प्रोवोक नहीं करता तब कुछ भी नहीं होने वाला। मन ही मन कहता है ये एक अच्छा इंसान और एक बुद्धिमान इंसान कभी भी ऐसे के सामने नहीं लड़ना चाहेगा जहां पर उसका हारना तय हो। अब बोलता है हेलो कैसे हो लिटिल ऐप, कंटिन्यू करो अपना काम करना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन ये सुनने के बाद एप शांत रह गया और साथ में गॉडजिला मन ही मन कहता है चलो ठीक है, अब इससे बात करना ह्यूमन लैंग्वेज में, क्या पता वो समझ भी पाएगा या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। और बोलता है तभी कि लीगल लगता है कि वो मुझसे भी फाइट करना चाहता है। अजीब है। तभी वो देख पाता है और बता दिया जाता है हमें कि जो जायंट एप होता है गॉडजिला, जो कि अपने अगर दांतों को दिखाए तो वो काफी ज्यादा डरे हुए और नर्वस है, और जब गॉडजिला जो कि अपना हाथ उठाए तो इसका मतलब है कि एक और गॉडजिला उसके पास में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गॉडजिला है मन ही मन कहता है प्रिपेयर हो जाना और वो डरना। अरे रुको, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाए। बास्टर्ड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे को गुस्सा दिलाने का मतलब समझ में आएगा। तुरंत ही एंशियंट एप जो कि अपनी छाती को पीटने लगा और वो बढ़ जाता है गॉडजिला की तरफ। गॉडजिला भी काफी ज्यादा डरते कहता है क्या बकवास है ये सब,
अरे ये पहले ही ठीक था, लेकिन नहीं, अगर ये मेरे ऊपर गुस्सा हो जाता है तो मैं मर जाऊंगा। और ये देखना ही था कि एप अटैक कर देता है गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला एप के अटैक को देखता है, कहता है इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मेरी बॉडी के वीक पॉइंट पर अगर लगा तो मैं एक ही बार में मर जाऊंगा। नहीं, पक्का ये तो उसके पास दिमाग है ही नहीं, क्योंकि इतनी सिंपल मूव ये तो पूरी तरह से बेकार है। और कहता है यदि तुम फाइट करना चाहते हो तो कितना अच्छा है ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुरंत ही जैसे अटैक किया गॉडजिला जो कि उस जायंट एप के हाथ को पकड़ता है और मनी मैन कहता है ये एक बाइट, और कहता है अब बाइट के साथ ही एडवांटेज मिल गया मुझे। हम बेचारा वो एप जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है इस चीज को देखकर, लेकिन इतने में ही एक और अटैक करता है गॉडजिला और कहता है ये है मेरी टेल का अटैक, जिससे वह एंसेंट एप नीचे गिरता है। और तभी वो अपनी फिस्ट को बनाते हुए कहता है तो अब ये होता है अपर काट। और लेकिन वो जैसे ही मारा, बेचारा का इतना छोटा है कि बेचारा बहुत ही ज्यादा चौंक गया और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और अब उसको लगता है न डर, कहता नहीं, अब उसे गया। एक्चुअली मैं तो ये भूल ही गया था, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और वो भी गॉडजिला, जिसके हाथ तो और भी ज्यादा छोटे होते हैं। तभी इस चीज का फायदा उठाते ही एंसेंट एप अटैक करता है गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला की पिटाई स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला बेचारा नीचे गिर गया। एंसेंट एप और भी ज्यादा गुस्सा है और उसे देखकर अब अंदाजा लगाता है गॉडजिला डैम्ड, ये इडियट स्ट्रॉन्ग है मुझसे, लेकिन रियली ये मूव्स इसके काफी अजीब है। वापस से गॉडजिला के ऊपर अटैक करने आता है एंसेंट एप जो कि अटैक कर देता है गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला की हालत खराब हो रही है और उसको केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है वर्स्ट ब्रेथ का, जो कि उसने अपनी लाइट बीम से लगाया था। वो अटैक करता जा रहा है बेचारे गॉडजिला, जिसकी हालत खराब हो चुकी है। गॉडजिला इसके बावजूद हार नहीं मानता और उसे एक रास्ता तो ढूंढना ही होगा बचने का। वो तुरंत ही एप के हाथ के ऊपर वाइट करता है, जिससे एंसेंट एप को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एंसेंट एप उसके मुंह को पकड़ते ही खोलने लगा और ये देखते ही बेचारा चौंक गया होता है गॉडजिला। लेकिन तभी उसके अंदर से निकलती है एक लाइट जो कि चार्ज अप होने की है। इसको चीज को पता नहीं अभी बेचारे गॉडजिला को कि उस एंसेंट एप को कि उसके साथ क्या होने वाला है। चार्ज अप हो रहा होता है गॉडजिला को चार्ज अप देखकर एंसेंट एप और भी ज्यादा डर गया होता है। वो कहते हैं क्या हो रहा है, और ये देखते कहता है ये फीलिंग बहुत ही बेकार है, लगता है कि अब तुम हार जाओगे। और इडियट बेचारा वो है एंसेंट एप जो कि पीछे हटता ही है कि तभी वो अपनी से गॉडजिला उसे पकड़ लिया। कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो, तुम तो केवल सपना ही देखो और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तभी वो अपनी फायर बीम का अटैक कर देता है गॉडजिला के एंसेंट एप के ऊपर। एंसेंट एप जो कि पीछे चला गया, उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। उसके सीने के ऊपर एक काफी बड़ा ही अटैक हुआ था, जिससे उसके सीने पर थोड़ा सा निशान रह गया। और इस सबको देखकर कहता है ये पेनिट्रेट नहीं कर पाई इसकी छाती को, जबकि मेरी बीम ने अटैक किया तो बहुत सारे माउंटेन और रॉक को भी खत्म कर दिया था। सच में ये अपोनेंट का ये सीना कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है। और आखिर ये बास्टर्ड इसका कितना स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो सकता है। और तभी ये देखने के बाद वो एंसेंट एप डर कर भाग गया। अब ये देखकर तो बेचारे इस गॉडजिला को अनुमान हो गया है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। कहता है एक्चुअली मैंने एक ओवरलैंड अबियस आइसलैंड में रहने वाले मॉन्स्टर को हरा दिया है और अब से मैं यहाँ का बॉस हूँ। फाइनली मैं यूज कर पाऊंगा और आज राहत मजा आ जाएगा। तभी वो देखता है सामने उन किंग क्रोकोडाइल को और कहता है कि अब आएगा ना मजा, अब मैं देखता हूँ कौन है भी। और आप देखते हैं जब तुमने उसको ऑक्स को खाया तो मुझे लगा बहुत ज्यादा है ना। और अब किंग क्रोकोडाइल को खाने लगा होता है गॉडजिला और मरीमन कहता है कितना बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है। और इसी के साथ सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आप सक्सेसफुली डिवोर कर चुके हैं किंग क्रोकोडाइल को। एवोल्यूशन पॉइंट जो कि आपको मिलते हैं 560। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डिवोर किया तो आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है। तो गया बेचारा गॉडजिला, कहते वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, अब मेरा डिफेंस और भी अपग्रेड हो चुका है। कहता तो अचानक से अब मैं फाइट करने का मन कर रहा है। अब वो किंग क्रोकोडाइल की तरफ फाइट करने गया और बेचारे वो किंग क्रोकोडाइल जिनकी वैसे ही इतनी बुरी हालत है वो और भी ज्यादा डरने लगे होते हैं। कहते नहीं मेरे पास मत आओ, वो तो यही सोच रहे हैं। और इसी के साथ नोटिफिकेशन आते हैं कि 550 और भाई ये इसीलिए क्योंकि वो सबको ही खा गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक फायर फ्लेम जो कि बाहर होती है, हम इसे फायर बीम कहेंगे, जो कि काफी अच्छा लगता है।
फायर बीम। एक हफ्ते बाद ये सीन शिफ्ट होता है गाइस, जहां पर अभी भी उन किंग क्रोकोडाइल का मीट खाता जा रहा है। क्रोकोडाइल का मीट गॉडजिला कहता है वाह क्या बात है, फायर बीम कितनी बढ़िया है, यहाँ पर तो मैं इसे बढ़िया से रोस्ट कर खा सकता हूँ। सिस्टम मुझे साइन इन करना है। साइन इन का लोकेशन होता है अभ्यास आइलैंड और रिवॉर्ड के रूप में मिलती है एक रेडिएशन हीट रे, क्योंकि स्टेबल गैस जो कि बहुत ही ज्यादा जनरेट होती है यहाँ पर। रेडिएशन रिएक्शन जो कि बॉडी में थंडर और टी-रेक्स इन सबको रिएक्ट करेगी। इसके बाद एयर फ्रिक्शन जो कि एक बार खत्म हो जाएगा तब क्रिएट कर पाएंगे आप हीट फ्लेम बस्ट को बोलता है, और इससे आपका माउथ का स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन भी मॉडिफाइड होगा। जैसे सुनकर तो एमसी के मुंह में लालच आ जाता है और आंखों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट। मनु कहता है डैम्ड, क्या सच में बॉडी यूरोपियन एम्परर की वाकई में मचा जाएगा। तो अब मैं अपग्रेड करना चाहूंगा इस वर्जन को। मॉन्स्टर कंपास 2 दिन पहले ये और भी ज्यादा ऐड हुए थे फंक्शन, तो अब मैं मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट भी देख पाऊंगा। और कुसुदे कहता है बस ए लेवल की स्किल थ्रॉन आर्मन जो कि साइन है, मतलब पिछली बार हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। और अब ए लेवल की स्किल रेडियो एक्टिव हीट रे। वाह क्या बात है मजा आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है जो कि कुछ बोलने की कोशिश किया और नोटिफिकेशन आता है साइकोटिक जाइंट रैट जो कि 3 से 4 मीटर है और भाई 1 टन लगभग वजन होगा। इसका दांत कुछ ज्यादा ही शार्प है जो कि इसलिए किसी भी चीज को काट सकता है और जो कि बीट कर रहा है रैबिट का। कहता है क्या लिटिल चूहा, अरे यार तुम कुछ ज्यादा ही पंचुअल हो, यहाँ पर तुम इन रोस्ट बीफ को देखकर आए हो। और मनी मन खुश क्योंकि उसके हाथ थोड़े बड़े हो गए हैं। कहता है करंट साइज अब मैं डिफीट कर पाऊंगा ना उस एक को। और मनी मन कहता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था यहाँ अकेले रहते रहते, अब मुझे एक मॉन्स्टर की कंपनी तो चाहिए ही। एप जो कि स्मार्ट भी लगता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़िया है और प्रोबेबली वो एक्सेप्ट करेगा मेरी बड़ी होना। वाह कहता है लिटिल कुनकुन ऐड करो एवोल्यूशन पॉइंट मेरी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। लिटिल कुन कहती है बढ़िया, तो लगभग आपके 48,131 पॉइंट काट लेते हैं और आपको एवोल्यूशन करा देते हैं। तो आप निकल लिया ना। ऐसे ही बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा लाइट अप हो रहा है। बट थोड़ी देर बाद पता चला कि वो केवल 0.5 मीटर ही बड़ा है। लिटिल कुन भी लाइक ही हाँ बताया क्या बकवास है। लगभग 40,000 एवोल्यूशन पॉइंट मैंने खत्म किए और उसके बाद केवल मैं 0.5 मीटर ही बड़ा। सिस्टम क्या तुम ये कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? वैसे मुझे जहां तक याद है कि एवोल्यूशन पॉइंट के साथ ग्रो कर सकते हैं 1 मीटर तक। बोलते अरे लेकिन आप जो है वो सेब के साथ गेम कहाँ खेले, और क्या आपको नहीं पता कि हायर लेवल पर जाने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जरूर होती है ना? बोलता क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? हालांकि तुमने ये कहा थोड़ा सेंस बनाता भी है, लेकिन यदि मैं लगभग 100 मीटर का नहीं हुआ तो आखिर मैं कैसे खाऊंगा वो सेब को? बहुत सारे मॉन्स्टर तो ऐसे हैं जो कि मेरे से भी ज्यादा हाई एवोल्यूशन पॉइंट को लिए हुए हैं। मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा कि मैं एस्टेब्लिश कर पाऊँ एक रिलेशनशिप, एक फाउंडेशन उस ऐप के साथ। हे मजा आएगा। तभी ये देखने के बाद वो एक पत्थर फेंकता है और कहता है लिटिल चूहे तुम काफी ज्यादा अच्छे लगते हो पानी पीने में, और वैसे अब तुम्हें अपना काम करना चाहिए। सच कहूँ मैंने उसके पिछली बार कुछ बाल जो है खींच लिए थे, और अगर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसको स्मेल करके बताओगे। स्क्विज मतलब वो चूहा जो कि कुछ बताता कहता फाइनली तुम स्मेल कर पा रहे हो, तो बताओ कि आखिर वो कौन सी ऐसी खराब सी जगह पर रह रहा है। और अरे यार इतनी बेकार हॉरिबल स्मेल, आखिर ऐसा कौन ही रहता है? बेचारा चूहा डरा हुआ है। कहता मेरी बॉडी मॉन्स्टर कंपास वो फील नहीं कर रही है एनर्जी। क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर वो रहता है? पता हाँ। तभी वो पहुंचता है एक बड़ी सी गुफा के सामने और कहता है तो फाइनली यहाँ पर लगता है अंदर जाकर देखना ही होगा। कहता है तो ठीक है, यहाँ पर काफी स्कैरी लगता है लेकिन मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें कवर करूंगा। रात आ जा रहा है। कहता है ये काफी अजीब है, कंपास कोई मूवमेंट नहीं दे रहा, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ ऐप को, ना ही किसी एनर्जी को दूसरे मॉन्स्टर की। और तभी बोलता है रुको, एक मॉन्स्टर की रोर? आखिर क्या है?
लेकिन ये ब्रेथ ये काफी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। क्या ये एप नहीं? अरे यार ये इतना ज्यादा शांत कैसे है? अंदर जाकर देखता है जहाँ पर काफी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और वहां पर काफी कोकून है, काफी ज्यादा अंडे जो कि बाहर निकले हुए हैं। कहते क्या स्पाइडर लेयर? बेचारा काफी चौंका हुआ है और बोलता रुको ये क्या है, क्योंकि सामने होती है एक लड़की सुंदर सी और उस पर आता है लिखा कि ये एप एंसेंट एप है और जो कि अभी इस तरह से है। लगभग ये हो चुकी है 1.15 मीटर की और इसका वेट होगा लगभग कुछ ही टन, क्योंकि इसने कुछ फूड खा लिए जिसकी वजह से ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जिसे देखना ही था कि अब तो गॉडजिला और भी ज्यादा खुश हो गया। कहता है यदि वो एप है तो क्या बात है, क्या सच में मॉन्स्टर्स भी ऐसे ह्यूमंस में कन्वर्ट हो सकते हैं और ऑल्सो एक फीमेल? तभी वो लड़की भी देखती है बगल में और उसे देखते ही मॉन्स्टर एक गॉडजिला कहता है हे सच में तुम पिछले कैसे हुआ करते थे और अभी देखो तुम कितने छोटे हो गए हो और लगता है वो जो तुम्हारे सीने पर एक जख्म था वो अभी तक हील नहीं हुआ है। तो देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा एंसेंट एप और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस जगह पर? ये काफी बुरा है। बोलता है वाह, ओनली तुम चेंज ही नहीं हुए बल्कि तुम ह्यूमन लैंग्वेज भी जानते हो। क्या ही बात है, क्या तुमने कल्टीवेट किया, किसी तरह का रिफाइनमेंट किया और जो कि तुम इस तरह से बदल गए। बट तभी वो लड़की कहती है केयरफुल रहो क्योंकि तुम अपने आसपास तो देखो जरा, क्योंकि आसपास काफी बड़ी और खतरनाक आंखें दिखाई जाती हैं और बहुत सारे अलग से मॉन्स्टर जो कि आ चुके होते हैं अटैक करने के लिए गॉडजिला के ऊपर। सारे मॉन्स्टर बीस्ट गॉडजिला के ऊपर अटैक करते हैं तो गॉडजिला पकड़ते कहते क्या ये? वो एक तरह की छिपकली के जैसा है। पता चलता है कि डेड रूटर रेप्टाइल ये एंसेंट मॉन्स्टर है लियांग लियू। ये बताया गया कि माउंटेन्स पर काफी पहले से है, लगभग 10 से 60 मीटर के बीच में हो सकते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और बड़े से फूड्स को खाना तो बिल्कुल पसंद है। इनके मतलब थोड़ा बेनम भी है इनकी पूंछ में और ऐसा सब कुछ उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो ह्यूमन हुआ करता था तो छिपकली से कितना डरा करता था। कहता है कि सच में ये मेरे दुश्मन है एप्स के, ओवरलोड्स के, अंडरग्राउंड वर्ल्ड एवेस आइसलैंड। ये कितना बेकार है यार। तभी वो मॉन्स्टर जो कि काटने वाला होता है लेकिन वो उसकी मुंडी को ही तोड़ दिया। कहता तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काटने का ट्राई करो और उसका वो सलाइवा देखकर बोलता क्या बकवास है, कितना बेकार ही। लेकिन वहां पर एक ही थोड़ी है, वहां पर तो पूरा झुंड है और वो सबके सब अटैक करने आते हैं। तो कहते क्या अरे नहीं तुम मुझसे तो दूर ही रहो। वो उन सब के ऊपर ही अटैक करने लगा तो वो सारे मॉन्स्टर भी गॉडजिला के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो उसके स्केल्स को खाने की कोशिश किया लेकिन वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा मजबूत जो है, उन्हीं के मुंह टूट गया। गॉडजिला बहुत ज्यादा परेशान हो गया है उन सब की तादाद से। कहता है कि क्या तुम्हारा खत्म होगा कि नहीं? देन अब मैं देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और ये देखते ही बोलता है रुको ये क्या, क्योंकि उनका ध्यान जाता है उस एप के ऊपर जो कि लड़की बनी और वो उन सब के ऊपर अटैक करने गया। लेकिन ऐसे कैसे गॉडजिला अपनी होने वाली महबूबा को मरने देगा? कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको हर्ट कर पाए। सब लोग डर रहे हैं कि भाई उसका हालत तो खराब कर दिया। वो लड़की भी काफी ज्यादा डरी हुई है, मतलब चौंकी हुई और ये देख कर कहता है अब हमारा ऐसे दिल बनाते हैं, अरे डरो मत, जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। वो लड़की काफी चौंकी हुई है। मॉन्स्टर मतलब गॉडजिला जो कि उसे आजाद करता है, लड़की भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उसकी चेस्ट पर ध्यान जाता है एमसी का और एमसी कुछ नहीं। वैसे मैं काफी क्यूरियस हूँ कि अचानक से तुम ह्यूमन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। और मनीमन कहता है क्या इसका चेस्ट ये तो इसका अभी भी है। वो एंसेंट एप जो कि नीचे आ गया और वो आसपास कुछ ढूंढने लगा। उसे एक बड़ी सी हड्डी मिलती है और वो क्या ये इसे ट्राई कर रही है तोड़ने का, ये एक वेपन की तरह है। लोगो मुझे कोई डर नहीं, बोलता है लिलवान। अरे तुम ऐसे कैसे उसे बीक इतने छोटे बच्चे को बुली कर सकती हो? लेकिन तभी उसके अंदर से निकलता है एक ऑर्ब और बोलते है इसे खाओगे तो मेरी तरह बन जाओगे। वो बताने की कोशिश की तो गॉडजिला कहता क्या रुको, क्या तुम इस फ्रूट की बात कर रही हो जो कि तुम्हें एक आदमी में बदल दिया? OMG, क्या ये कोई लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है फिल्म और बिल्कुल फैंटेसी नोवेल जैसा? क्या ऐसा कुछ तो नहीं? कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। गॉडजिला कहता है तो अब तुम देखोगी एक मिरेकल को। बेचारी लड़की भी परेशान है। तभी वो अपनी एक फायर बीम जो कि अटैक करता है सामने, जिसे देखकर एप और भी ज्यादा डर गई। बेचारी कांपने लगी होती है
और उसको जला देने के बाद बेचारे गॉडजिला की भी हालत खराब होता है। अरे कितना बेकार है, मुझे ये नहीं खाना। और उसे देखकर कहता है लेकिन एवोल्यूशनरी पॉइंट तो चाहिए ही। तभी कहता है रुको, ये काफी डिलीशियस लगता है यार रोस्ट करने के बाद। कहती डिलीशियस। लड़की काफी परेशान बोलती है क्या क्या। तभी वो उतना बड़ा पीस जो कि उन दोनों की ही तरफ करता है, कहता है जरा इसकी स्मेल तो देखो कितनी मनमोहक है। ये तो इसको मतलब स्टू करना कहते हैं, मतलब जलाना आग में। मतलब डिलीशियस, हाँ डिलीशियस। हम वो बड़ी सी मछली सॉरी छिपकली नीचे फेंकते हैं चूहा, और वो एप गायल दोनों ही खाने लगे। वो तो हाँ हाँ टेस्ट में बढ़िया है। खाते खाते कहता ओ राइट सिस्टर एप, ऑल्दो वैसे मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आ रही हो जबकि तुम इस तरह से दिखाई देती हो, बट क्या तुम स्टिल वापस से एक ऐप बन सकती हो या नहीं? क्योंकि केव के अंदर यदि तुम चेंज हो जाती उस ऐप के अंदर तो वो लोग तुम्हें कैसे ही बुली कर देते। हम वो काफी ज्यादा मस्त से खाती हुई कहती नहीं नहीं चेंज वापस से नहीं हो सकते हैं। ये सुनते ही काफी चौंक गया और कहते क्या, आखिर ये सब क्या बकवास है? आखिर वो फ्रूट कौन सा था? क्योंकि वहां उस जंगल के अंदर मॉन्स्टर्स को इस तरह कन्वर्ट करना सिंपली ये सरवाइव नहीं करने देगा। और आखिर यदि वो इतना डिलीशियस है तो आखिर मैं नर्वस क्यों हूँ? तभी उसे याद आता है अपने पेरेंट्स का जो कि उसे अकेले में कितना ज्यादा खिलाया करते थे। कहता है कि अपने मन ही मन तो बिल्कुल ऐसा है, यदि ये आज मुझे नहीं मिलती तो इसे भी खा लिया गया होता किसी के द्वारा। और हाँ यदि ऐसा रहा तो ये अगले दिन भी नहीं जी पाएगी। और उसे देखते कहता है लिटिल कुनकुन क्या तुम चेंज करोगी इसे वापस? बोलते ऑफ कोर्स सिस्टम जो कि सिंसियर बीस्ट है। बोलते हालांकि यहाँ पर एनालाइज करना होगा कि आखिर इसने किस प्रकार के उस फ्रूट को खाया है। बोलता देन अरे रुको रुको, तुम्हें कोई और फूड देखना ही होगा और एनालाइज करना होगा ताकि वो भी मुझे चेंज कर पाए। सिस्टम कहता है कि मैंने एनालाइज किया है, मैंने उसे रिफॉर्म किया कंपोजिशन फ्रूट, और उसे जो है चेंज वापस से किया जा सकता है। और एक्चुअली जो कि अलाउ कर सकते हैं उसे ट्रांसफॉर्म करना मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच में जब वो उस फ्रूट को वापस से खाएगी। और ये देखते ही काफी खुश उसे लगता है कि यार मैं अपने पिताजी माताजी से मिल पाऊंगा। ग्रेट ग्रेट, वो फूड ढूंढना ही होगा, पॉसिबली वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। अगर ऐसा है तो ह्यूमन वर्ल्ड में मैं वापस जा पाऊंगा। और सिस्टम तुम भी काफी बढ़िया हो मारियाना ट्रेंच, ये अर्थ पे तुम कहाँ ही लेकर आए, लेकिन कोई बात नहीं। देन मे बी मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे को देख लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। अब पूछता है गॉडजिला सिस्टर एप आखिर तुमने वो फ्रूट कहाँ से लिया था, क्या तुम्हें कुछ याद है? कहता है क्लिफ पाल्स ऑफ बोन्स। कहता क्या? तब वो खाते खाते उन छिपकलियों को कहता है गुड सिस्टर एप, तो हमें पहले खाना खत्म करना चाहिए और फिर ट्राई करेंगे कि हम वापस जाकर ऐसा कुछ करें। और उस छिपकली को खाकर उसे 645 पॉइंट मिल रहे हैं और उसका एवोल्यूशन पॉइंट पूरा होता है जिसकी वजह से उसे मिलते हैं 20,000 पॉइंट। और कहता है इतने ज्यादा एवोल्यूशनरी पॉइंट, क्या बात है। और मनीमन कहता है मैं कितना बढ़िया हूँ, अर्थ के अंदर ट्रैवल करना एक और पैरेलल वर्ल्ड में मजा ही आ जाएगा। एटलीस्ट अगर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर मैं एप और मैं दोनों साथ में रहेंगे, क्या मजा आएगा आइसलैंड पर। तो 2 घंटे ऐसे ही बीत गए और हमारा पहुंचता है गॉडजिला दूसरी जगह जहां पर काफी खोपड़ियां डली हुई हैं। कहता शिट, एक्चुअली यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आदमियों की लाशें हैं और हड्डियां, सॉरी आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों? वहां पर एंशिएंट टेप भी है, बोलते फ्रूट 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 वहाँ ऊपर देखते हैं जहां पर बाकी में एक पेड़ के ऊपर फ्रूट तो लगे हुए होते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं गाइस, उसके ऊपर फ्रूट है। बोलती हाँ वो बता क्या सच में तुम वहां गई थी? गुड, अब लगता है कि मुझे भी जाना ही पड़ेगा। तब वो अपने पंजों को शार्प करता है और ऊपर चढ़ने लगा। वहां पर वो मॉन्स्टर्स भी होते हैं जिन्हें पिछली बार उसने मारा था। कहता क्या? अरे नहीं, क्या ये मेरे ऊपर वापस से अटैक तो नहीं करेंगे? ये मिडवेयर, ये बहुत ही बुरा होता है इनके साथ फाइट करना। वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है मॉन्स्टर, जिसे देखकर गॉडजिला भी लाइक श्योर, अरे ये पक्का मेरे ऊपर ही एम करने वाला है। लेकिन चला कि वो तो केवल उस फ्रूट को लेने के लिए आया था। वो तो क्या ग्रेट, वेल मैं भी देख लेता हूँ। जैसे ही उसने उस फ्रूट को खाया वो तुरंत ही एक ह्यूमन में कन्वर्ट होकर नीचे गिर गया और कहता है क्या ये ह्यूमन बोन्स इस तरह से थी कि ये सारे मॉन्स्टर ही बाई मिस्टेक खाते हैं और सीधा ही क्लिफ से नीचे गिरने के बाद मर जाते हैं। क्या बकवास है, लगता है मुझे भी जल्दी से इसे लेना ही होगा। लेकिन वो जैसे ही लेने वाला होता है कि सामने देखकर वो चौंक गया, क्योंकि सामने एक काफी ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। उसके सामने पाया जाता है डेथ लार्क, जो कि एक मिस्टीरियस बड़ी सी चिड़िया है। ये एंशिएंट बीस्ट लुकुवांग है, क्लासिक माउंटेन के अंदर पाया जाता है, 5 मीटर लंबा और वेट है लगभग 130 टन। और ये काफी खतरनाक है, बिल्कुल मौत को देखने के जैसा। ये देखते ही बेचारा गॉडजिला डरते हुए कहता है
डार्क लार्क आखिरी से ही अभी क्यों होना था यहाँ पर अब बहर? क्या ऐसा हो सकता है कि ये गार्डियन हो इस ट्री का? आखिर ये कितना अजीब है, और से इसके एक्सप्रेशंस फेस के लगता है कि ये उससे डर रही है। आखिर ऐसा कैसे? तभी वो चिड़िया जैसे ही देखी होता क्या अभी ये तो मुझे भी देख रही, और मन ही मन कहता है कि आखिर मुझे इतना अजीब फीलिंग क्यों आ रही है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, मुझे उसके ऊपर हंसने का भी मन कर रहा है। तब हमें पता चलता है एक सीन में कि वो चिड़िया भी काफी बड़ी है, जो कि देखती है ड्रैगन गॉडजिला को। गॉडजिला देखता है उसे और कहता है लगता है कि ये फाइट बैक करना चाहती है। कहता है बिग ब्रदर बर्ड, हेलो हेलो मेरा फ्रेंड, मतलब ये फ्रूट काफी डिलीशियस है, तो क्या मैं स्पेशली इसे लेने आया हूँ और बस हम दोनों टेस्ट कर ही लेंगे। वो ऐसे आगे बढ़ाने वाला होता है और बोलता है थैंक यू बिग ब्रदर कि आप मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं ले रहे, फेयरवेल। और जैसे ही वो लेने वाला होता है कि उसे याद आता है कि रुको यार, जैसे ही वो उस फ्रूट को खाएगा आदमी बनते ही नीचे गिरेगा। ऐसा सब कुछ उस चिड़िया का सोचना है और वो काफी गुस्सा हो गई। वो तुरंत ही अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जो देखकर हमारा काफी ज्यादा चौंक गया गॉडजिला। वैसे यहाँ पर कुछ तो हो सकता है अलग, मुझे नहीं पता। वो चिड़िया जो कि तुरंत ही नीचे जाती है, नीचे जाते ही देखकर बेचारा गॉडजिला चौंक गया। बोलता है क्या ये बर्ड ये क्रेजी हो चुकी है, ये ठीक है लेकिन आखिर ये इस तरह से क्यों करना चाहती है? और रुको वो फ्रूट वो हम दोनों को हो सकते हैं। लिटिल कून, क्या तुम यहाँ पर उस फ्रूट को सिस्टम के अंदर रख सकते हो ताकि ये मेरे लिए ठीक रहे? कून कहती हाँ हाँ हमने एनालाइज कर लिया है, एनालाइज कर कर फ्रूट रिक्वायर होंगे लगभग 10 लाख एवोल्यूशनरी पॉइंट के बराबर। ये बहुत ही ज्यादा है। बोलते एवोल्यूशनरी पॉइंट इतना ज्यादा, ये तो काफी ही सच में मजा आ गया। डैम्ड, मुझे पता नहीं था इतने एवोल्यूशनरी पॉइंट मिलते हैं। यदि तुम एनालाइज करो तो बढ़िया रहेगा। इतने में से वो पीछे से वर्ड आने लगी और बोलता है नहीं नहीं ये क्या हो रहा है? अरे यार अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो यहाँ पर खत्म ही हो जाऊंगा। अंथी डेथ वर्ड जो कि अटैक कर देती है गॉडजिला के ऊपर। वो गॉडजिला को जो है पकड़ने लगी होती है और वो काफी ज्यादा चौंकी हुई और वो कहती क्या रुको ये नॉर्मल है? और वो तभी कहता है गॉडजिला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं जलाकर राख कर दूंगा। वो अपनी फायर ब्रस्ट का यूज करता है और कहता है वाह मेरा माउथ, एक्चुअली ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? वो अटैक कर देता है लेकिन वो चिड़िया जो कि उससे बच गई, लेकिन उसका पंख जला और वो नीचे गिरने लगी होती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा सहन गॉडजिला मन ही मन कहता है कि मेरा करंट पोजीशन नो मैटर मैं कैसा भी अपनी फायर बीम का यूज करूं, ये प्रेडिक्शन में काफी बुरा है। ये बर्ड एक्चुअली मेरा मतलब अपॉर्चुनिटी चुरा भी ले यार, पता नहीं क्या कर सकता है लेकिन देखते हैं। उसके जैसे ही आग बुझती है वो तुरंत ही वापस से ऊपर अटैक करने के लिए आ गई और कहते क्या ये बड़ी सी चिड़िया मेरे ऊपर अटैक करने आ रही है? जिसे देखते ही अपना गॉडजिला लैंड करता है उसके ऊपर और उसकी सवारी करने लगा। कहता है कि अब मैं इस बड़ी सी चिड़िया का एक नाइट हूँ जो कि इसके साथ जाऊंगा। वो उसे काटता है, बेचारी चिड़िया जिसकी हालत ही खराब हो गई। इन सबको देखकर वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगी। वो गुस्सा में बहुत ही ज्यादा है और ये देखकर तो अब गॉडजिला के भी दांत दिखने लगे क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। साथ में वो लड़की गायले वो ऊपर जाती है नीचे जाती है और उसकी स्पीड जो कि बहुत ही ज्यादा है और ऊपर का नजारा देखकर ऊपर से नीचे हुए तक क्या ब्यूटीफुल है। मैंने सच में अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मैं स्काई का फीलिंग ले पाऊंगा। वो जैसे ही ऊपर आई चिड़िया और वो नीचे जाने लगी, वो भी डायरेक्ट उस मतलब पेड़ के पास है उस पहाड़ में गलने के लिए। वो बता क्या ये क्या बकवास है, ये तो माउंटेन क्लिप में हिट होने वाली है। अब तो बेचारे को रोना आ जाता है और बोलते हैं क्या ये पागल तो नहीं हो गई है चिड़िया? देन ये पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट मत लिखना कि जल्दी डालिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, वो भी जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो उस दिन ही डलेगा। तो आप लोग प्लीज इंतजार करना और हाँ सपोर्ट जरूर दिखाना और बताना कि इम्प्रूव क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।